हेलो एवरीवन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने तुम्हें नॉर्मल से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स बताए थे। तुम्हारा नॉर्मल क्या होता है, ठीक है, और नॉर्मल्स कितने, एक पॉइंट से हम कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एलिप्सॉइड 6 नॉर्मल्स थे, और ये भी बताया था कि जो 6 नॉर्मल्स थे वो कोन पे लाई करते। इस टाइप की 2-3 हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ और थ्योरम्स है, कुछ और क्वेश्चन है, उनको आज सॉल्व करते हैं, ठीक है। Example number first, the normal at a variable point P on the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 meets the plane x o y in A and AQ is drawn parallel to OZ and equal to AP। हमें फाइंड करना है लोकस ऑफ Q, यानी क्या है, अ नॉर्मल एट अ वेरिएबल पॉइंट P ऑफ एलिप्सॉइड। एलिप्सॉइड की इक्वेशन हमें गिवन है। इसके किसी पॉइंट P से मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ की जो क्या कर रहा है, प्लेन OXY प्लेन पे A पे मीट कर रहा है, और AQ मैंने पैरेलल ड्रॉ किया है OZ के, और जिसकी लेंथ इक्वल है OP के। तो मुझे फाइंड करना है लोकस ऑफ Q। तो देखो, हमें गिवन है कोई पॉइंट है P ऑन एलिप्सॉइड, ठीक है। तो इस पॉइंट से अगर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करती हूँ तो उसका मेरे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किसी भी एलिप्सॉइड के पॉइंट से ड्रॉ करने वाले नॉर्मल की इक्वेशन हमारी क्या होती है। तो लिख लो, इक्वेशन ऑफ अ नॉर्मल drawn from any point P, जिसके कोऑर्डिनेट तुम्हारे क्या हो जाएंगे, x1 y1 z1 ऑफ एलिप्सॉइड P। ये हमने पढ़ा था इससे प्रीवियस थ्योरम में। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, x माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर। ये तुम्हारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होती है फ्रॉम एनी पॉइंट P ऑफ एलिप्सॉइड, ठीक है, इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z1 बाई सी स्क्वायर। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो हमें क्या बोला है कि जो इक्वेशन नंबर 1 वाला जो नॉर्मल है वो क्या कर रहा है, मीट कर रहा है इन अ प्लेन एक्स ओ वाई, ठीक है। यानी एक्स ओ वाई प्लेन पे अगर ये नॉर्मल मीट कर रही है, यानी जो हमारा z कोऑर्डिनेट है वो मेरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो ये भी गिवन है कि ये ए पॉइंट पे मिल रही है, तो हमने मान लिया कि ये ए पॉइंट पे मिल रही है, ठीक है। तो लिख लो, लेट द नॉर्मल 1, इक्वेशन नंबर 1 वाली नॉर्मल है ना, लेट द नॉर्मल meets the plane x o y, that is z इक्वल टू 0 हो जाएगा x o y प्लेन के लिए, एट पॉइंट A। यही क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे गिवन था। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो z इक्वल टू 0 आ गया, और x माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1 बाई बी स्क्वायर। क्योंकि z मेरा 0 है तो इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, माइनस z1
अपॉन z1/c²। क्लियर है यहाँ तक? z 0 है तो इक्वेशन नंबर 1 में हम क्या करेंगे, z इक्वल टू 0 रख लूँ तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन x1/a² इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y1/b² एंड माइनस z1 अपॉन z1/c²। अब मैं क्या करूँ, इन इक्वेशन को सॉल्व कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा अंडर रूट x माइनस x1² प्लस y माइनस y1² प्लस z माइनस z1² अपॉन अंडर रूट x1² अपॉन a⁴ प्लस y1² अपॉन a⁴ प्लस z1² अपॉन b⁴ एंड c⁴। इसको हम ले लें इक्वेशन नंबर 2। अच्छा ये देखो अब मेरी क्या है, पी ए डिस्टेंस होगी, किसी भी पॉइंट पी से नॉर्मल ड्रॉ किया है ए पे तो ये डिस्टेंस मेरी क्या हो जाएगी, पी ए हो जाएगी। देखो ये तुम्हारा एक एक्स ओ वाई प्लेन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, कोई भी नॉर्मल ड्रॉ किए फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑफ एलिप्सॉइड, ये तुम्हारा मान लो एलिप्सॉइड है, एक ये कर्व मान लो एलिप्सॉइड, इससे नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हूँ, ये तुम्हारी नॉर्मल ड्रॉ हो गई पॉइंट ए पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पी ए डिस्टेंस होगा। देखो पी के कोऑर्डिनेट तुम्हारे क्या थे, x1 y1 z1 और ए के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x y z। तो इनके बीच का डिस्टेंस तुम्हारा क्या हो जाएगा, यही होगा डिस्टेंस फार्मूला से, x माइनस x1² प्लस y माइनस y1² प्लस z माइनस z1² अंडर रूट में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी ए लिख सकते हैं। ये हो जाएगा पी ए अपॉन अंडर रूट x1² अपॉन a⁴ y1² अपॉन b⁴ प्लस z1² अपॉन c⁴। इसको ले लो तुम, चलो इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखो जो Q है, Q और A दोनों क्या है, x और y कोऑर्डिनेट उसके सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी ये चीज़ गिवन है, क्या, दैट ए पी इक्वल टू होगी जो उसके पैरेलल तुम ड्रॉ करोगे, यानी ए क्यू इक्वल टू ए पी होगा, यानी जो Q और A है उसमें x और y के जो कोऑर्डिनेट है वो सेम होंगे, और जो Q का z कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा तुम्हारा पी ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, यानी Q के लिए भी z इक्वल टू 0 होगा। ये चीज़ समझ में आई? तो लिख लो clearly x and y coordinate of Q and A are same and z coordinate of Q and PA are same। और देखो पी ए के लिए तुम्हें मैंने बताया था कि तुम्हारा जो z कोऑर्डिनेट है वो 0 है, दैट मीन्स z फॉर Q z इक्वल टू 0 होगा। तो रख लो, ये हो जाएगा x इक्वल टू x1 माइनस c² x1/a², ठीक है, ठीक है। क्लियरली y इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, y1 माइनस c² y1/b², ठीक है। एलसीएम ले लोगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा, देखो x1/a² और a² माइनस c², y1/b² कॉमन निकालो तो क्या बचेगा तुम्हारे पास, b² माइनस c²। अच्छा ये आया कहाँ से तुम्हारे पास, ये तुम्हारा इस तरीके से आया है ना, कोई कांस्टेंट ले लिया c², तो x माइनस x1 तुम्हारा हो जाएगा c² x1/a², यानी x आ जाएगा x1 क्लियर है यहाँ तक? z तुम्हारा हो जाएगा
z1 माइनस सी स्क्वायर z1 बाई सी स्क्वायर। अच्छा, z हमें लिखने की जरूरत नहीं, z इक्वल टू ऑलरेडी हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ से इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हम वैल्यूज रखते जाते हैं। जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर तुम्हारा किसके इक्वल होता है? सी स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 प्लस c1 स्क्वायर अपॉन c टू द पावर 4, यानी c स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, सिंस x1 y1 z1 lies on ellipsoid यानी ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस x1 स्क्वायर अपॉन a टू द पावर 4, ठीक है। a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर अपॉन b टू द पावर 4 b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हमने जो इक्वेशन नंबर 3 और 4 निकाली थी ना, वहाँ से मुझे क्या वैल्यू पता है? दैट x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की वैल्यू तुम्हारे पास क्या हो जाती है? x हो जाती है बाय इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 जो हमने निकाली थी। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। देयरफॉर इसकी वैल्यू किसके इक्वल है? जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की चल रही है। टर्म ट्रांसफर कर लो तो ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वल टू 1, और यही तुम्हारा रिक्वायर्ड लोकस ऑफ क्यू है। दिस इज अ रिक्वायर्ड लोकस ऑफ क्यू। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन तुम्हारा? प्रूव दैट fit of the 6 normal from alpha beta gamma to the ellipsoid x square upon a square plus y square upon b square plus z square upon c square equal to 1 lie on the curve of intersection of the ellipsoid and the cone सिग्मा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अल्फा अपॉन एक्स इक्वल टू 0। हमें क्या प्रूव करना है? दैट द फिट ऑफ अ 6 नॉर्मल, मैंने बताया था कि इलिप्सॉइड में तुम्हारा क्या होता है? 6 नॉर्मल्स बनती हैं। फ्रॉम अल्फा बीटा गामा लाइज ऑन अ कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्सॉइड एंड अ कोन, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो कि हमें गिवन है ना कि 6 नॉर्मल ड्रॉ हो रही है फ्रॉम हमारा
पॉइंट अल्फा बीटा गामा ऑन अ इलिप्सॉइड। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, इलिप्सॉइड पे अपनी तरफ से एक पॉइंट मान लें जिसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x1 y1 z1, ठीक है। और वहाँ से हम लोग क्या करें, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम इलिप्सॉइड x1 y1 z1 b, इसकी इक्वेशन तुम्हारी क्या हो जाती है नॉर्मल की, x माइनस x1 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी स्क्वायर। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो मेरा क्या हो रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा से पास हो रहा होगा, ठीक है। नॉर्मल इक्वेशन नंबर 1 passes through alpha beta gamma, therefore alpha minus x1 by a square equal to beta minus y1 by b square इक्वल टू गामा माइनस z1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू के। ये हमने माना है, लेट किया है। देखो अब क्या है, अल्फ़ा बीटा गामा से जो हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे है ना, तो उसके तुम्हारे देखो टर्म्स क्या हो जाएगी। सबसे पहले तो यहाँ से मैं x1 निकाल लूँ तो ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू के x1 बाई ए स्क्वायर प्लस x1। अल्फ़ा इक्वल टू ए स्क्वायर कॉमन लूँगे तो के x1 प्लस ए x1 कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास k प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर। दैट मीन्स x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फ़ा ए स्क्वायर अपॉन के प्लस ए। ये तुम्हारे पास x1 आ गया। किसको कंपेयर किया, फर्स्ट और फोर्थ को। सिमिलरली सेकेंड और फोर्थ को कंपेयर कर लो तो तुम्हारे पास y1 क्या आ जाएगा, एक मैंने पूरा कंपेयर करके बताया, बाकी तो हम लोग सिमिलरली भी लिख लेंगे है ना। तो सिमिलरली y1 तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर है ना, एलसीएम लूँगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। चलो ठीक है। सिमिलरली z1 निकालूंगी तो z1 क्या आ जाएगी, z1 आ जाएगी तुम्हारे पास सी स्क्वायर गामा अपॉन सी स्क्वायर प्लस के। यानी मेरे पास यहाँ से x1 y1 और z1 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। फिर हम क्या करें, k की वैल्यू निकाल लें। तो k की वैल्यू देखो कंपेयर करो, एक बार इससे और एक बार इससे, तो वैल्यू तुम्हारे पास क्या आएगी, ये देखो कंपेयर कर लेते हैं। तो k हो जाएगा तुम्हारे पास अल्फ़ा माइनस x1 बाय ए स्क्वायर। इंडिविजुअल टर्म में डिवाइड दे दो तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास अल्फ़ा x1 बाय ए स्क्वायर माइनस x1 अपॉन x1 ए स्क्वायर। यानी k की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे पास, अल्फ़ा ए स्क्वायर x1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली अगर मैं क्या करूँ, इसको कंपेयर करूँगी सेकेंड वाले टर्म से और थर्ड वाले टर्म से, तो मेरे पास k आ जाएगा बी स्क्वायर बीटा y1 माइनस बी स्क्वायर, एक आ जाएगा k इक्वल टू सी स्क्वायर गामा z1 माइनस सी स्क्वायर। इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब मैं क्या करूँ, इक्वेशन नंबर 3 में मल्टीप्लाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। इस वाले इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर
फोर्थ, इन सबको ऐड कर लो तो देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, के बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा अल्फ़ा ए स्क्वायर एक्स वन अप माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बीटा वाई वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस अब देखो इस टर्म सारे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे तुम्हारे, देखो के बी स्क्वायर पॉजिटिव के बी स्क्वायर नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, के सी स्क्वायर पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव के सी स्क्वायर पॉजिटिव ये कैंसिल हो जाएगा, के ए स्क्वायर नेगेटिव के ए स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल, यानी तुम्हारे पास क्या बनेगा, ये जो तुम्हारा आर एच एस है ना ये तुम्हारा इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इस आर एच एस को देखो तुम कॉम्पैक्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, सब में अल्फ़ा बीटा गामा है तो इसको लिख सकते हो समेशन अल्फ़ा, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यानी समी अल्फ़ा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को क्या लिख सकते हो, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हो इक्वल टू 0। और यही हमें बताना था भाई, ये तुम्हारा क्या है, कोन का इंटरसेक्शन गिवन था ना, ये कोन गिवन था तो ये हमारा प्रूव हो गया कि जो 6 नॉर्मल हमने ड्रॉ करी है वो क्या होगी, हमारी कर्व ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इलिप्सॉइड ऑफ कोन एंड कोन, यानी इस पर हमारी लाई करेगी। सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इसके जो क्वेश्चंस रह गए हैं वो मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।